बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये बदला बदला सा नया रामपुर है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को गरीबी के दलदल से निकालकर देश का चमकता हुआ राज्य बनाना आसान बात नहीं थी। इसके लिए चाहिए साफ नियत और शानदार नेतृत्व। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रामपुर को सौंपे जाने वाले तोहफे से पूर्व मैं माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारी मिलक विधानसभा में तहसील शाहबाद में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कराने के लिए हमारे बीच में आए हैं। पूरे रामपुर में उन्होंने हमारे विधानसभा को चुना, इसके लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एवं क्षेत्र से आई हुई समस्त सम्मानित जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। एवं इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच में सदर से माननीय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी हैं। हमारे रामपुर जिले के प्रभारी मंत्री एवं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री प्रदेश के परम आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री सरदार बलदेव औलख जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय श्री ढिल्लो जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं कुमारी भूमिका यादव, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप। और अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का चेक श्रीमती शारदा देवी। रामपुर खामोश क्यों है? जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। श्रीमती सीमा देवी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए का चेक। श्रीमती पूरन देई, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 5 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अब मैं बुला रहा हूं अमरीश जी को। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है अमरीश को। श्रीमती संतोष कुमारी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आटा चक्की हेतु 4,45,000 रुपए का ऋण। श्री प्रमोद कुमार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए 4,50,000 रुपए का ऋण। और अब उत्कृष्ट व्यापारियों का सम्मान। सबसे पहले बुला रहा हूं श्री अमर सिंह को, निदेशक मैसर्स रैडिको खेतान लिमिटेड। यह इकाई प्रदेश के विकास में सबसे अधिक राजस्व देती है मित्रों। वीरेंद्र जिंदल, प्रबंध निदेशक मैसर्स अंबिका प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। वीरेंद्र जिंदल जी मंच पर। श्रीश गुप्ता, उत्कृष्ट व्यापारियों का सम्मान। रामपुर की ओडीओपी का उत्पाद जरी वर्क पैच वर्क की प्रमुख इकाई। श्री अमृत कपूर, प्रबंध निदेशक मैसर्स नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड। मेंथा उत्पादन की प्रमुख इकाई। श्री राजेश शर्मा, संयुक्त प्रबंध निदेशक
मेसर्स गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा रामपुर के जिलाधिकारी महोदय से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। रामपुर के जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करते हुए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आप सबने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। पिछले 9 वर्षों में अपने प्रदेश को, आपने रामपुर को भी बदलते देखा है और आज आपका प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है। देवियों और सज्जनों, दोनों हाथ खोलकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लोकप्रिय विधायक मिलक श्रीमती राजबाला सिंह जी, रामपुर के लोकप्रिय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, स्वार के लोकप्रिय विधायक श्री शफीक अहमद अंसारी जी, माननीय विधान परिषद सदस्यगण श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री ख्यालीराम लोधी जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, जिला प्रभारी संगठन श्री राजा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार जी, पूर्व सांसद श्री घनश्याम लोधी जी, पूर्व विधायक श्री शिव बहादुर सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनपद रामपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से रामपुर जनपद की मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि जब मैं रामपुर में आता हूं तो यहां का मौसम एकदम शिमला जैसा हो जाता है। कल तक उमस भरी गर्मी और आज इतना शानदार सुहावना मौसम, ये रामपुर के विकास और रामपुर के उन पौराणिक स्थलों, जिस धरती ने विरासत को, सनातन आस्था को और भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर,
मां बाला सुंदरी की दिव्य आशीर्वाद से जो धरती निरंतर लाभान्वित होती है। बहनों और भाइयों, रामपुर जनपद जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण और मेल्था के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलक और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का कोई काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के द्वारा जब अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो पहले असंभव थी, आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पाई है। बहनों और भाइयों, आपने इन योजनाओं को संभव इसलिए बना दिया, ये डबल इंजन सरकार ने इसलिए बना दिया क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने विश्वास किया। मोदी जी पे विश्वास आज इस विकास का आधार है। उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश
अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर गया है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश खड़ा है। सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज उत्तर प्रदेश का नाम आता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्नदाता किसानों को अनुदान देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा चीनी और इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में 17 के पहले हर पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश बॉटम में होता था, बॉटम 5 में होता था। आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में टॉप 2 राज्यों में गिना जाता है, ज्यादातर में नंबर 1, अन्यथा नंबर 2 पर यूपी का नाम आता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए, यही प्रदेश था, पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्म